460 अरब रुपए। इतनी बड़ी रकम कि अगर आप रोजाना 1 करोड़ रुपए खर्च करें तो इसे खत्म करने में आपको 125 साल लगेंगे। लेकिन पाकिस्तान में एक शख्स ने सिर्फ एक केस खत्म करने के लिए इतनी बड़ी रकम अदा की। कैसे एक जूनियर क्लर्क ने सरकारी निजाम को पीछे छोड़कर अपनी एक अलग एम्पायर खड़ा कर दिया। ये कोई और नहीं बल्कि बहरिया टाउन का CEO मलक रियाज हुसैन था। इस कहानी का आगाज 8 फरवरी 1954 को सियालकोट में होता है, जहां मलक रियाज हुसैन पैदा हुए। उनका बचपन माली मुश्किलात में गुजरा। इसकी वजह से उन्होंने जवानी में ही काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस यानी MES में एक मामूली क्लर्क और पेंटर की तौर पर काम किया। यही वो वक्त था जब उन्होंने कंस्ट्रक्शन की दुनिया को करीब से देखा। उन्होंने सीखा कि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलती है, फाइल्स का निजाम कैसे चलता है और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की प्लानिंग कैसे की जाती है। इन्हीं छोटी कॉन्ट्रैक्ट ने उनके अंदर एक बड़ा रियल एस्टेट टाइकून बनने का शऊर पैदा किया। MES में तजुर्बा हासिल करने के बाद 1990 में मलक रियाज ने हाउसिंग सेक्टर में कदम रखा। उन्होंने पाकिस्तान नेवी के साथ एक एग्रीमेंट किया ताकि उन्हें ऑफिसर्स के लिए एक रेजिडेंशियल स्कीम बनाई जाए। नेवी के साथ इस पार्टनरशिप की वजह से इस प्रोजेक्ट का नाम बहरिया टाउन रखा गया। अगरचे बाद में नेवी इस प्रोजेक्ट से कानूनी तौर पर अलग हो गई, लेकिन मलक रियाज ने इसी ब्रांड नेम को अपनी पहचान बना लिया। उन्होंने समझ लिया था कि बहरिया का नाम लोगों में भरोसा और डिसिप्लिन की अलामत है, इसलिए उन्होंने इसी नाम को आगे बढ़ाया। बहरिया टाउन की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह इनका इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल था। जब पूरा पाकिस्तान लोड शेडिंग, खराब सड़कों और कचरे के ढेरों से परेशान था, मलक रियाज ने दिखाया कि प्राइवेट सेक्टर क्या कर सकता है। उन्होंने स्टेट विद इन स्टेट का मॉडल बनाया, जहां बहरिया की अपनी प्राइवेट ग्रिड स्टेशन है जो उन्हें वापडा से डायरेक्ट बिजली दिलवाता है। उनका अपना वेस्ट मैनेजमेंट, फायर ब्रिगेड और प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स है जो पुलिस की तरह काम करती है। उन्होंने सहूलियात को एक प्रोडक्ट बनाकर बेचा, जिसकी वजह से लोग सरकारी हाउसिंग स्कीम छोड़कर बहरिया की तरफ आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहां से आया? इसका जवाब है रूलिंग फाइनेंस, या आम जुबान में फाइल सिस्टम। मलक रियाज ने एक ऐसा निजाम बनाया जहां जमीन मुकम्मल डेवलप होने से पहले ही फाइल बेच दी जाती है। इसका टेक्निकल फायदा ये है कि डेवलपर को बैंक से सूदी कर्जा नहीं लेना पड़ता, बल्कि आवाम का पैसा ही उनका कैपिटल बन जाता है। लोग इंस्टॉलमेंट देते रहते हैं और वही पैसा मजीद जमीन खरीदने और डेवलपमेंट करने में इस्तेमाल होता रहता है। यानी पब्लिक के पैसे से ही पब्लिक के लिए शहर खड़ा किया गया। बहरिया टाउन में एफिल टावर, ताजमहल और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के रिप्लिकेट्स बनाना सिर्फ शौक नहीं बल्कि एक जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। उन्होंने टूरिज्म एट योर डोर स्टेप का नारा लगाया। इन आइकॉनिक बिल्डिंग की वजह से लोग बहरिया टाउन को सिर्फ एक हाउसिंग स्कीम नहीं बल्कि एक टूरिज्म स्पॉट के तौर पर भी देखने लगे। जब लोग वहां घूमने आते हैं तो वहां की जमीन की डिमांड बढ़ती है। जब डिमांड बढ़ती है तो उन फाइल्स की कीमत रातों रात डबल हो जाती है, जिससे इन्वेस्टर्स को फायदा होता है और ब्रांड की वैल्यू बढ़ जाती है। ओवरसीज पाकिस्तानी इस एम्पायर के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं। इसकी वजह ये है कि बाहर बैठे पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करते वक्त सबसे बड़ा डर कब्जा माफिया का होता है। बहरिया टाउन में उन्होंने एक डिजिटल, ट्रांसपेरेंट और महफूज ट्रांसफर सिस्टम दिया, जहां उनकी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। उन्होंने सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट को प्रोडक्ट बनाया। इसी भरोसे की वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज इस प्रोजेक्ट में आया और बहरिया टाउन की नेटवर्क को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। लेकिन इतनी बड़ी तरक्की के साथ संगीन कानूनी मसाइल भी पैदा हुए। बहरिया टाउन कराची पर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लीगल केस चला। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के गलत और सस्ते हुसूल पर 460 अरब रुपए की सेटलमेंट का ऑर्डर दिया। ये रकम इतनी बड़ी है कि इससे मुल्क में हजारों स्कूल्स या बड़े हॉस्पिटल्स बन सकते हैं। ये पॉइंट दिखाता है कि मलक रियाज लीगल मिसाल को फाइनेंशियल सेटलमेंट के जरिए हल करने की पॉलिसी रखते हैं।
ताकि उनका प्रोजेक्ट और इन्वेस्टर्स महफूज रहे। अपनी लीगल और बिजनेस इमेज को बैलेंस करने के लिए मलक रियाज ने सोशल वर्क का सहारा लिया। बहरिया दस्तरखान के जरिए रोजाना हजारों लोगों को मुफ्त खाना खिलाना उनकी ब्रांड इमेज को वो हिस्सा है जो उन्हें गरीब परिवार दिखाता है। ये सोशल वर्क उन्हें एक मसीहा के तौर पर पेश करता है, जिसकी वजह से अवाम का एक बड़ा तबका उनके हर फैसले और प्रोजेक्ट का सपोर्ट करता है। ये उनकी बिजनेस को एक इमोशनल प्रोटेक्शन फराहम करता है। आज मलक रियाज की ज़ाती नेटवर्क अंदाज़तन 2 बिलियन के दरमियान है। एक मामूली क्लर्क से बिलियनियर टाइकून बनने का ये सफर दिखाता है कि उन्होंने पाकिस्तान में रियल एस्टेट, मार्केटिंग और पब्लिक साइकोलॉजी को किस तरह अपनी बिजनेस के मुताबिक इस्तेमाल किया। ये कहानी सिर्फ एक घर बनाने वाली की नहीं, बल्कि एक ऐसी एम्पायर की है जिसने पाकिस्तान के रियल एस्टेट निज़ाम को हमेशा के लिए बदल दिया। अगली वीडियो किस पे होने चाहिए, राइट इन कमेंट बॉक्स। बाय।